हेलो एवरीवन। हमने ये स्टार्ट किया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्बोकेटायन। हमने इसमें स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायन एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन, वाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होगी। ना हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन है और ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। हम इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑर्डर देखते हैं तो क्या होता है, एरोमेटिक, then non-aromatic, then anti-aromatic। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा स्टेबल होगा। देखते हैं, थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। हम इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। नाउ कंपैरिजन करते हैं एंटी एरोमेटिक में और इस वाले कार्बोकेटायन में, यानी बेंजाइल कार्बोकेटायन में। ये देख रहे हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटायन हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटायन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। वाई? बिकॉज it has more resonance character than anti-aromatic carbocation. It has 3 pi bond which takes participate in conjugation while in have 2 pi bond. So it is less stable than this. Now next start करते हैं stability of carbocation directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड पार्शली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, और इसमें क्या होता है माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, पार्शली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉन में। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की देखें तो यहाँ पे किस पे होगा, प्लस आई इफेक्ट में, क्योंकि डोनेट करता है तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीलोकलाइजेशन के, यानी कंजुगेशन। जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन है और नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन है। अगर हम इसमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटायन बिकॉज इट हैज़ मोर रेजोनेंस कैरेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। नाउ अब हमें अगर ये बॉन्ड हम यहाँ पे मूव करते हैं तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हुआ और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ नेक्स्ट अगेन ये यहाँ पे मूव किया और इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतना ही लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। ठीक है, ना एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन है, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन है और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 33% ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पे 25% ऑफ एस कैरेक्टर और यहाँ पे 50% ऑफ एस कैरेक्टर। हमने अभी देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही क्या होगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। ये देखिए एस पी है, यानी ये सबसे कम स्टेबल है। देन कौन सा होगा हमारा, ये वाला। ठीक है, क्यों, इसमें 33% एस कैरेक्टर है, इसमें 25,
यानी सबसे कम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय साइक्लोप्रोपाइल रिंग। अब साइक्लोप्रोपाइल रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर हम कंपैरिजन करें बेंजाइल कार्बोकेटायन और इसमें, तो यही ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटायन। बिकॉज अब हम यहाँ पे देख रहे हो कि जितना ज़्यादा अंदर का एंगल कम होगा उतने ही बाहर का एंगल ज़्यादा होगा। बाहर का एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोर एस कैरेक्टर। मोर एस कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड क्या हुआ, मोर पी कैरेक्टर। यहाँ पे एस है, यहाँ पी कैरेक्टर ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ एंगल कम है। ठीक है, मोर पी कैरेक्टर मीन्स की मोर डोनेशन। मोर डोनेशन अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम इसके देखें ये कैसे होते हैं बॉन्ड, ये हमारे किस शेप में होते हैं, बनाना शेप में होते हैं। ठीक है, ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं कहते कि ये इस फॉर्म में होते हैं। इन जनरल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू रिपल्शन ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्बोकेटायन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये क्या है, डायरेक्टली डोनेट कर रहा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे क्या है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, और ये दोनों बनाना बॉन्ड क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहे डोनेट कर दो, ठीक है, या चाहे यहाँ से डोनेट कर दो, दोनों में ही क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर इसने अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट किया तो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अब हमें अगर हम देखें तो ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑर्डर देख रहे हैं हम। यहाँ देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड डोनेशन हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड डोनेशन मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड डोनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक है पाई बॉन्ड, डोनेशन तो हो रहा है बट इसके कंपैरिजन में लेस हो रहा है, तो इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस, इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, अगर हम देखें एज द नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने रीज़न बताया था कि जितना ज़्यादा साइक्लोप्रोपाइल रिंग इंक्रीज होगा उतने ही डोनेशन ज़्यादा होगा, डोनेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख लें 1 साइक्लोप्रोपाइल रिंग, यहाँ 2, यहाँ 3, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ये मोर देन दिस देन दिस देन दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कार्बोकेटायन एट ब्रिज हेड पोजिशन। अब हम देखते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसने विड्रॉ करा और इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये अभी तक कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कैसा हो गया अब, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 था तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए और sp2 है तो ये कैसा होना चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट एट ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लेनर ज्योमेट्री तो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इसको डिफ़िकल्टी होगी, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्यू टू रिजिडिटी एडप्शन ऑफ प्लेनर ज्योमेट्री इज डिफ़िकल्ट एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं तो क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, यस हैं। क्यों, क्योंकि जैसे 7 कार्बन है, यहाँ 8 कार्बन है, यहाँ 10 कार्बन है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि प्लेनर ज्योमेट्री अडप्ट कर लिया, बट ये टुवार्ड्स मूव कर रहा है प्लेनर ज्योमेट्री अडप्ट करने के लिए, तो इट्स मीन कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसकी। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि स्टेबल कौन सा सबसे ज़्यादा है,
तो 10 कार्बन वाला इज़ मोर स्टेबल देन 8 कार्बन, 8 कार्बन इज़ मोर स्टेबल देन 7 कार्बन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन। एल्काइल कार्बोकेटायन आपको पता है कि ये टर्शरी मिथाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटायन। इन जनरल हम देखते हैं तो मिथाइल कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल है ये। अब यहाँ पे देखिए क्यों ये बहुत स्टेबल है, इससे टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। देखो रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। अब यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं थ्रू हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ 9 हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 6 है और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। अब हमने ये देख लिया कि रीज़न क्या है, हमने वेरियस रीज़न देख लिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्या हो सकता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि सारे ही कंबाइन आ जाएं तो हम इनके एक्चुअल ऑर्डर क्या देंगे। देखिए, प्लस आर इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इज मोर कम स्टेबल देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अब मोर स्टेबल देन माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन माइनस आर इफेक्ट। यहाँ